बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ जावा के हवाले से। जावा माशाल्लाह इस वक्त एक अच्छा प्रॉफिटेबल बर्ड है, एक रनिंग में आया हुआ बर्ड है और इसकी ब्रीडिंग भी एज़ कंपेरेबल दूसरे बर्ड्स के आसान है। अब मैं आसान क्यों कह रहा हूँ, इसके असल में दो तीन मेथड हैं। अगर आपने ब्रीडिंग करानी है जावा की, उसमें चाहे आप ग्रे जावा कराएं, वाइट जावा कराएं, ओपल जावा कराएं और क्या कहते हैं, अगर आप कराते हैं फॉन जावा कराते हैं या इससे ऊपर की बहुत जो महंगी म्यूटेशन है उसमें आना चाहते हैं। पर मैं फिर एक बात कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट में जावा को लगाना चाहते हैं तो आप जावा के तीन ही वेरिएंट्स में काम करें, यही बेस्ट वेरिएंट है। उसमें आपका ग्रे जावा, वाइट जावा और फान जावा। और अगर उसमें कहें कि इन तीन में कौन सा सबसे बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि कम रेट वाले में आपका वाइट जावा और ज़रा ऊपर वाले रेट में आपका फान जावा। ये दो बर्ड्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो जाती है और सेलिंग भी अच्छी हो जाती है। और जो फान जावा है वो फान कलर का बर्ड होता है और उसमें उसकी आइज़ जो होती हैं वो रेड होती हैं। तो ये फान जावा जो होता है वो इस तरह का बर्ड होता है। अब बात करते हैं कि जी अगर आपने बर्ड्स को जावा को ब्रीड कराना है तो उसका क्या तरीका है। देखिए, जो मेन मेरा आज का टॉपिक है कि वो आप एक केजीज में जावा को ब्रीड करें या आप कॉलोनी में जावा को ब्रीड करें। मेरा मेन मकसद कहने का आज ये है, बात करने का। देखिए, अगर आपके पास वक्त कम है, इन तीन वेरिएंट जो मैंने आपको बताए हैं, ग्रे, वाइट या फॉन, ये तीन वेरिएंट जो हैं, अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इन्हें कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं। मगर फिर यही कहूँगा कि आप कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं, उसका मेथड यही होता है कि आपने मिसाल है 15-20 बर्ड बच्चे लिए, ठीक है, वाइट के या ग्रे के, तो आप उसे एक कॉलोनी में छोड़ दें, ठीक है ना। अब कॉलोनी साइज क्या होना चाहिए, देखिए ये आपकी अपनी स्पेस पे इन्हिसार होता है इसका, कि अगर तो आपके पास स्पेस ज़्यादा है, मसलन एक पूरा कमरा पड़ा हुआ है या टेरेस का या जो आपकी छत की ममटी है उसका एक खातिर खा हिस्सा आपके पास निकलता है, या टेरेस का कोई ऐसा हिस्सा निकलता है, या बरामदे का या आपकी ड्योढ़ी का, या किसी जगह भी आपके पास जो जगह है उसमें अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप बड़ा केज बनाएं, ठीक है ना, कॉलोनी के लिए। और अगर आपके पास जगह कम है तो छोटा केज बनाएं, ठीक है। आप फॉन जावा को भी कॉलोनी में रख सकते हैं। इसमें कॉलोनी में रखने का फ़ायदा क्या होता है, उसके फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा बर्ड्स को टाइम नहीं दे सकते, तो आपकी एक कॉलोनी होगी, उसमें आपने वो मटकियाँ या हांडियाँ जो कहते हैं वो लगा देंगे या बॉक्सेस लगा देंगे दीवार के ऊपर या केज की मुख्तलिफ साइड्स पे, ठीक है। अब आपने जितने बर्ड्स छोड़ने हैं उससे 5-7 हांडियाँ या बॉक्सेस ज़्यादा लगा दें। मीन्स कि अगर आपने 20 पेयर छोड़े हैं तो 25 हांडियाँ या 25 बॉक्सेस लगा दें, ठीक है जी। अब वो बर्ड की अपनी मर्जी होगी। और फिर ये कई बार ये होता है कि बर्ड ने आपके जावा ने एक जगह एग्स दिए, बच्चे बड़े हो गए, तो वो किसी दूसरी मटकी में या बॉक्स में जाके दोबारा अंडे दे देते हैं, जिससे आपको ब्रीड में आसानी होती है, कम टाइम में ज्यादा ब्रीड हासिल हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि आपने एक ही बार में बर्ड्स को पानी दे देना है अगर आपने कॉलोनी लगाई, और एक ही बार में आपने उनको सॉफ्ट फूड सर्व करना है, और एक ही बार में आपने उनको दाना भी सर्व करना है। यानी कि मुख्तलिफ टाइमिंग हो सकती है, मतलब इसके लिए आपको हर एक केज नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो खाली इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये मिसाल है कि वाइट जावा है या फॉन जावा है या ग्रे जावा है, आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि ये जो बर्ड्स आपने लगाए हैं इसमें से ये एक तो ये तो पता चल जाएगा कि ये कितने पेयर वर्क कर रहे हैं, मगर आपको ये आइडिया नहीं हो सकेगा कि कौन से मेल के साथ कौन सी फीमेल अटैच है और ये कितने पेयर आपके इस टाइम वर्किंग में। मिसाल है आप 20
पेड़ छोड़ते हैं यानी 40 बर्ड छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको 15 या 16 बर्ड्स के पेड़ का रिजल्ट मिले, 7-8 बर्ड आपके उसमें वेकेंट चल रहे हों, और जो वेकेंट बर्ड चल रहे होंगे, जो ब्रीड नहीं कर रहे होंगे, वो आपको उसका आइडिया नहीं हो सकेगा। और अगर आप चाहेंगे कि यार अगर आइडिया हो जाए तो उनको वहां से कॉलोनी से निकाल के सेपरेट करना, किसी केज में डालना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप नहीं समझ सकेंगे कि कौन कौन सा बर्ड, क्योंकि सारों की शक्लें एक जैसी होती है, हैयत एक जैसी होती है। अब मैं बात करता हूं केज में। तो केज के दो मेथड हैं, एक 1 बाय 1 लगा लें यानी 1.5 बाय 1.5 का केज लें। 1.5 बाय 3 का एक केज मिलता है जिसके 2 खाने होते हैं 1.5 बाय 1.5, और वो अगर टावर में लें तो 8 खानों में मिल जाता है। तो उसमें आप 8 पेयर एक टावर में रख सकते हैं। तो अगर एक ही आप उसमें केज लेते हैं जो 2 खानों वाला होता है 3 बाय 1.5 का, तो वो आप 1.5 बाय 1.5 में 2 पेयर रख सकते हैं। ठीक है जी, एक तरीका तो ये है। अब इसमें आपने जितने पेयर रखने हैं उतने आप खानों में उनको रख सकते। इसमें फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई बेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो आपको पता चल जाता है कि ये पेयर आपका ब्रीड नहीं कर रहा। अगर बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं। अगर 2 मेल आपने इकट्ठे छोड़ दिए तो आपको पता चल जाएगा कि अंडे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे। इसमें आपको एक एक बर्ड की ऑब्जर्वेशन अच्छी मिलेगी, मगर बात फिर मैं कहूँगा टाइम कंज्यूमिंग है। हर बर्ड को आपने अलग सॉफ्टवुड देना, हर पेड़ को अलग दाना देना, हर बेड पर पेड़ के लिए आपने उसके पानी के बर्तन को डेली बेसिस पे धोना है, साफ करना है और लगाना है। ये एक एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा इस सूरत में। अच्छा, दूसरा ये होगा कि जो आपका जावा का वो नहाने का कॉन्सेप्ट है वो जरा आप छोटे केजेस में मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब आप केजेस में मैनेज करेंगे तो केज में गीलापन आ जाएगा, उससे बदबू वगैरह पैदा होगी। एक बात जो इससे अलावा एक केजी का मेथड है वो जरा थोड़ा जो समझे कि कॉलोनी और केज को मिक्स करके हम एक तीसरा मैं तरीका आपको बता देता हूं। आप 1.5 बाय 3 का ये जो मैं केज कह रहा हूं आप वो लें, उसमें या तो पार्टीशनिंग हो ना, अगर पार्टीशनिंग हो तो उसे हटा दें, या 1.5 बाय 4 का आप ले लें, केज ले लें। वो 4 फुट उसकी लंबाई होती है और 1.5 फुट ही उसकी डेप्थ होती है। तो अगर 1.5 बाय 3 का आप लेते हैं तो उसमें आप एक केज में 1.5 बाय 3 का इस जो पूरा एक ही आपको खाना मिलेगा, केज मिलेगा, और टावर में आपको 4 खाने मिलेंगे। उसमें आप एक में आप 3 पेयर आराम से छोड़ सकते हैं, मगर यह है कि पहले आप उन पेयर को सेपरेट करके कंफर्म कर ले, फिर आप उसे उन केजेस में छोड़ देते। ये एक छोटी छोटी कॉलोनीज बन जाएंगी। मिसाल है आपने एक टावर लिया तो उस टावर में 4 खाने होंगे, तो उन 4 खानों में आपके 12 पेयर रह सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 1.5 बाय 4 का खाने वाला आपके टावर लेते हैं जिसमें 4 खाने होते हैं, तो उसमें आप तकरीबन हर खाने में 4 पेयर छोड़ सकते हैं, और इस तरह आपके एक टावर में 16 पेयर मैनेज हो सकते हैं। तो ये जावा के हवाले से, जावा को रखना कैसे है, उसकी कॉलोनी में रखना है या उसको केजेस में रखना है, इस हवाले से मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड कर दें। जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक भेजता रहूँगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखिए ये चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है, ये आपका चैनल है, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। देखिए 1 मिनट की बात है, बल्कि 1 सेकंड की बात है। अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया जाए करें। ये मेरे लिए बहुत आपकी तरफ से एक समझे बहुत बड़ी अच्छाई होती है मेरे हक में। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में आपको तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।